जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है पार्ट 2 के अंदर, नहीं पढ़ा हो तो वहां पे जाके पढ़ लेना। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक है आज का इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि एक वायर में करंट जनरेट करना बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक सिंगल वायर है, वायर इसमें करंट पहले से नहीं है, अब इसमें करंट इंड्यूस करवाना है, मतलब जनरेशन ऑफ करंट किसके थ्रू, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस वायर में, ये क्या है वायर, इस वायर में क्या जनरेट करवाना है, करना क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बाय varying magnetic field, varying magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे किसी वायर में करंट जनरेट हो जाए। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो सकती है, ये सारी चीजें देखेंगे कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वायर में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस और फिनोमिना, प्रोसेस इज नॉन एज EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो जाए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, कैसे कैसे होगा वो सारी चीजें देखते हैं। जैसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब या तो आप इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से दूर ले जाओ या v वेलोसिटी से पास ले आओ। कुछ भी वेलोसिटी से इसको पास में लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से करंट आएगा। ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, उसकी वजह से करंट आएगा। क्लियर है, क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट पास में आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। क्लियर है, मैग्नेट पास में आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, मैग्नेट दूर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्लियर है, ओके, आगे समझ में, उतार लो, ठीक है, मिटा दे, ओके। देश मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहां यूज होता है, इसको देखो, आपने सिर्फ करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा, करंट आ गया, बहुत तगड़ा फिनोमिना है, बहुत शानदार फिनोमिना है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा और करंट आ जाता है। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराते रहो, बैठे रहो, मैग्नेट को दूर पास, मैग्नेट को दूर पास करते रहो, ऐसे करते रहो आगे पीछे। तो ये सारी चीजें बैठ के भी कर सकते हैं, पर आप बैठ के करोगे तो थोड़ा सा करंट आएगा, ज्यादा करंट नहीं आने वाला। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाना पड़ेगा।
बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। और ये चीजें इंस्ट्रूमेंट से ही हो सकती है, अपने आपके मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बैठ के मैग्नेट को इधर करता रहूं, इधर कर दूं तो करंट आ जाएगा, नहीं है। आएगा पर बहुत कम आएगा, जो गैल्वेनोमीटर से आप मेजर कर सकते हो, पर ऐसे मेजर नहीं कर पाओगे, हाथ लगाओगे तो झटका भी नहीं आएगा। क्लियर है? ओके। अब देखो इसको किस में यूज किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका फिनोमिना बेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रखना कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट लिख लो चाहे से, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को बनाएंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब ये काम होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये काम कैसे होता है, तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं। देखो कैसे, एक मैग्नेट ले ली जिसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। अब इसके अंदर क्या किया गया, यहां से आपने ऐसे एक करंट का लूप रख दिया, ओनली वायर रखा हुआ है, क्लियर है ना? ओनली वायर रखा हुआ है और कुछ नहीं है, वायर है, सिंपली वायर और कुछ भी नहीं है। अब ये वायर है तो यहां पे वायर के साथ में ऐसे यहां पे ब्रशेस लगी हुई हैं और ऐसे करके ऐसे यहां पे इसको नीचे ले लो और ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे, फिर ये ब्रशेस आपकी और फिर ये यहां पे आप गैल्वेनोमीटर लगा, ठीक है? ऐसा होता। अभी बताते हैं सीधी सारी चीजें। देखो सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आप बैठ के सिंपल क्या करो, यहां पे नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, सिंपल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाना है इस लूप से। ये लूप है, लूप का नाम दे देते हैं ABCD। ये लूप है ABCD, एक सर्कुलर लूप बन रहा है। अब इस लूप से क्या करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाना है, ठीक है? या फिर सिंपली बोलो, मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाएगा, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। कैसे कि पहले जैसे देखो ये ऐसे रखा हुआ था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई तो इस एरिया के थ्रू तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई नहीं, एरिया के थ्रू कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गई। ये जैसे घूमा तो अब इस एरिया से थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई होगी। फिर ये थोड़ा और घूमा तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई होगी, 7-8 गई होगी। एक टाइम पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई होगी 15, 20, 25, 30 जितनी जानी है। फिर वापस से ऐसे रोटेट करेगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई होगी,
फिर ऐसे जाएगा तो एक टाइम के बाद में जीरो हो गई होगी। फिर इसको वापस से ऐसे रोटेट करवाएंगे, मेरा तो हाथ टूट जाएगा, पर ऐसे रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, वापस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, मैक्सिमम हो गई। फिर मैक्सिमम से डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, जीरो हो गई। फिर इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, इंक्रीज हुई, और फिर मैक्सिमम हो गई। क्लियर है? पहले क्या था, जीरो, फिर इंक्रीज होके मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होके जीरो, फिर इंक्रीज होके मैक्सिमम। अब क्या कर रहे हो, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं इस एरिया के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही है एरिया के थ्रू। एरिया के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इसमें करंट आ जाएगा, और वो करंट डिटेक्शन गैल्वेनोमीटर कर ले कि कितना करंट आया है। क्लियर है? करंट की डिटेक्शन कौन कर लेगा, गैल्वेनोमीटर कर लेगा। आगे बात समझ में, क्या होगा कि यहां से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस लूप, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं फ्लक्स, बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। पर अभी वो 12th का पार्ट है, अभी नहीं, पर फिर भी समझा देते हैं सारी चीजें। देखो एक बार देखो, ये करता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इसका क्या है, क्या है ये इसका प्रोसीजर है, ये प्रोसेस है। अच्छा, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, इट बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से करंट आ रहा है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से अगर करंट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्या हुआ है, लूप जैसे रोटेट करेगा, लूप जैसे रोटेट करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द लूप इंक्रीज होगी एज वर्किंग। देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वर्किंग देख रहे हैं। देखो भाई वर्किंग देखते हैं। एज वी रोटेट लूप, लूप कौन सा लूप, ABCD। ABCD को जब अपन रोटेट करते हैं, देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू perpendicular to the area of ABCD। ABCD लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही है, उनके थ्रू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। देखो क्या हुआ, एज वी रोटेट लूप ABCD को रोटेट करने पे, देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द लूप इज इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज होके कहां आ जाएगी, मैक्सिमम पे आ जाएगी। फिर मैक्सिमम से क्या होगी, डिक्रीज होके जीरो पे, मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम एज वी प्रोसीड टू रोटेट द लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस decreases ड्यू टू दिस। इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस
मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो बता देते हैं, इधर लिख देता हूं यहां पे साइड में, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरी, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वेरी करेगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, ठीक है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, सो अकॉर्डिंग टू ईएमआई, ईएमआई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ईएमआई के अकॉर्डिंग होगा, समझो ईएमआई के अकॉर्डिंग क्या होगा, ईएमआई के अकॉर्डिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो जाएगा। क्लियर है, इलेक्ट्रिक करंट का यहां पे क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा। समझो देखो क्या है, एज वी रोटेट द लूप एबीसीडी देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एबीसीडी इज इंक्रीजेस, इंक्रीज होने के बाद में वो मैक्सिमम तक जाएगा, और मैक्सिमम जाने के बाद में क्या करेगा, अपन जब उसको रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज होने के बाद में मतलब हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी कर रही है तो ईएमआई का लॉ क्या बोलता है, ईएमआई का लॉ बोलता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वेरी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होगा। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर आपका फंक्शन करता है। क्लियर है, उतार लो, इसके बारे में अभी बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं क्या क्या। एक बार इसको उतार लो, ये वर्किंग है इसकी, उतार लिया, ओके, मिटा देते हैं। ठीक है, ओके। समझ में आया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वेरी करा के क्या कर सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को वेरी करा के इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हो। आगे बात समझ में, जनरेटर समझ में आया ना। ठीक है, देखो भाई थोड़ा ये स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है इसका। अच्छा ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, अच्छा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, ये तो मैग्नेट, क्या है, मैग्नेट। ए बी सी डी क्या है, लूप ए बी सी डी जो है वो वायर है, वायर है। ठीक है, अब यहां पे समझो ये है स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स। देखना अच्छे से देखना, ये इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग होती है, यहां पे ये स्लिप रिंग्स है। स्प्लिट रिंग मतलब हाफ हाफ कम्यूटेटर जिनको बोलते हैं, हाफ हाफ पार्ट में होती है। यहां पे स्लिप रिंग्स पूरी एक सर्कुलर रिंग है। क्लियर है, ये स्लिप रिंग फर्स्ट, ये भी क्या है आपकी स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग। ये क्या है, वो ही ब्रशेस, ब्रशेस है दोनों। ये आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करेगा। स्लिप रिंग्स क्या करेंगे, स्लिप रिंग्स रोटेट करवाने के काम में आएंगे। अब देखो जैसे आपने जनरेटर देखा होगा शादी ब्याह में, अब वहां पे क्या होता है, जनरेटर जो होता है ना, जनरेटर पुराने वाले या फिर अपने खेतों में देखा होगा, तो उन जनरेटर्स के अंदर क्या लगा होता है, एक एक्सल लगा होता है बीच में, उसको हैंडल होता है, उसके अंदर हैंडल को रोटेट करवाते हैं, ऐसे करके रोटेट करवाते हैं। उस हैंडल जो है उसके पास में लगी होती है स्लिप रिंग्स।
अब ये हैंडल के थ्रू रोटेट हुआ, मतलब ये अंदर वाला पार्ट रोटेट हो रहा है, ये चीज रोटेट हो रही है, मतलब ये चीज इससे कनेक्ट है तो ये ऐसे रोटेट हो रही है। अब ये जब ये रोटेट हो रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी कर रही है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेरी करने पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ओके, ये क्या है, आपकी स्लिप रिंग्स है। स्लिप रिंग्स क्या करती हैं, कनेक्शन बना के रखती हैं। ठीक है, ये ब्रशेस क्या है, ब्रशेस स्लिप रिंग्स के साथ में कनेक्शन बना के रखती, ब्रशेस स्लिप रिंग्स के साथ में कनेक्शन बना के रखती। ये क्या है जी, गैल्वेनोमीटर है, ये डिटेक्शन करता है करंट का, या फिर यहां से अपन अपना जो भी आउटपुट है वहां से ले लेते हैं, जैसे कि अपन को रूम की लाइट चलानी है या फिर घर में और कोई फंक्शन हो रहा है तो वहां पे लाइटिंग चाहिए होगी, तो वैसा सब कुछ अपन वहां से कर लेंगे। एक बार उतार लो इसको। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, होती रहती है तबीयत है। हो गया, मिटा दे। ओके, अब देखो भाई, एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी आता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, देखो एक बार पानी पी लेते हैं थोड़ा बहुत। थोड़ी शांति आए, पढ़ाते हैं। देखो, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल वो ही लेफ्ट हैंड रूल की जैसा ही है, वैसे ही आपको क्या करनी है, अपनी राइट हैंड की इस बार तीनों फिंगर्स को यो बनाना है। ठीक है, हनी सिंह वाला, क्लियर। देखो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों, तीनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, देखो ये आपकी फोर फिंगर, ये आपका थंब और ये आपकी मिडिल फिंगर, तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब परपेंडिकुलर होने पे क्या होगा, यहां पे आप जनरेशन बताओगे, कैसे कैसे बताओगे, कैसे कैसे फोर्स लगती है, कैसे कैसे नहीं होती है, सारी चीजें क्लियर है। देखो बता देते हैं। देखो, आपको करना क्या है, अपनी फोर फिंगर को, किसको, फोर फिंगर को, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं इधर नॉर्थ बना देता हूं, इधर अपन साउथ बना लेते हैं, एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखना, अच्छे से देखना, या तो आपने इस तरीके से बना लिया है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, थंब को आपको कहां रखना है, थंब को आपको पुट करना है मूवमेंट ऑफ कंडक्टर की तरफ, जिधर आपका कंडक्टर मूव कर रहा है। अब आप कंडक्टर को, मैं ए बी सी डी लूप को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे था ये लूप, अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये थंब आपका कैसे होना चाहिए कि मैं यहां पे देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, थंब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो थंब आपका ऐसे होना चाहिए, तो करंट किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो आपकी मिडिल फिंगर क्या शो करेगी,
मिडिल फिंगर क्या शो करेगी? मिडिल फिंगर शो करेगी इंडक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रहा है वो शो करे। क्लियर है? देखो कैसे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में आपको वो ही आपके तीनों फिंगर्स को राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड के तीनों फिंगर्स को आपको करना क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। फिर आपको फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। देखो ये फोर फिंगर है आपकी, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब अगर मान लो आपने ये ए बी सी डी लूप था, इसको रोटेट ऐसे करवाया कि ये जो ए बी वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ जा रहा, अंदर की तरफ, और सी डी वाला पार्ट बाहर, मतलब ये ऐसे करके ऐसे घूम रहा है। क्लियर है? ए बी वाला अंदर और सी डी वाला बाहर, तो ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रहा है। तो जब ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो थंब किस साइड पॉइंट करेगा? जिस साइड ये अंदर जा रहा है। यहां पे करंट देखना है मेरे को, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब अंदर की तरफ, तो करंट नीचे की तरफ, तो करंट आएगा इस डायरेक्शन में, आई। ठीक है? अच्छा, इसमें कैसे आएगा? इस वाले लूप में, इस वाले आपकी ब्रांच में करंट कैसे आएगा? देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वापस से इसी डायरेक्शन में। ये किस साइड? बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट आएगा ऊपर की तरफ। करंट आया ऊपर की तरफ, यहां से करंट ऐसे गया होगा, इधर आया, फिर ये इधर। क्लियर है? आ गया समझ में? क्लियर? ओके, देख लो एक बार, वापस से समझा देते हैं एक बार के लिए। देखो कैसे, क्या हुआ कि ये आपके पास में नॉर्थ था, ये साउथ था, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है। इस ए बी ब्रांच को अपन ने अंदर की तरफ पुश किया है, ए बी ब्रांच को अंदर की तरफ पुश किया है, और सी डी ब्रांच बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ए बी ब्रांच अंदर जा रही है, तो करंट नीचे की तरफ, सी डी ब्रांच बाहर आ रही है, तो थंब बाहर की तरफ पुट होगा, और नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो करंट ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है? करंट ऊपर, यहां से फिर इधर, फिर यहां से इधर। क्लियर है? उतार लो इसको एक बार, उतार लो। आज तबीयत थोड़ी ऐसी है, ढीली हो रही है। आज ये कंप्लीट ही करेंगे पर चैप्टर। क्लियर है? मिटा दे? ओके, जनरेटर हो गया है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है। अब लास्ट टॉपिक बचे हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है? डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी होनी चाहिए नॉलेज। क्लियर है? देखो डोमेस्टिक सर्किट, अच्छे से लिख देते ना। ठीक है? अब देखो डोमेस्टिक सर्किट कैसे होता है। जैसे आपके घर के अंदर सबसे फर्स्ट में मीटर लगा होता है, मीटर, फिर मीटर से एमसीबी, एमसीबी के बाद में सारी स्विचिंग होती है कि जहां पे जिधर करंट जाना है, जिस साइड, जिस रूम में आपको चाहिए उस साइड होता है। फिर आपके पास में सॉकेट होता है एक, और सॉकेट के थ्रू आपके पास में करंट आता है। क्लियर है? आपको फैन ऑन करना है, जो भी सारी चीजें करनी है वो। अब इसमें तीन तरीके की वायरिंग होती है। पहले तो तीन तरीके की वायरिंग के बारे में समझते हैं, उसके बाद में सर्किट समझेंगे, सर्किट कैसा होता है। तीन तरीके के वायर कौन कौन से? लाइव वायर, लाइव वायर को फेज वायर भी बोलते हैं, फेज वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर। सेकंड न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर। और थर्ड अपने पास में क्या है? अर्थ वायर, अर्थ वायर। क्लियर है? अब जो ये लाइव वायर है आपका, ये किस कलर का होता है? ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का इसमें इंसुलेशन होता है।
ठीक है, रेड कलर का इंसुलेशन होता है। न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है जनरली, ठीक है। अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मतलब आउटर कवरिंग, इंसुलेशन मतलब आउटर कवरिंग। जरूरी नहीं है हमेशा ये ब्लैक का ही हो, ये ग्रीन का ही हो, ये रेड का ही हो, आप चाहो जो कुछ भी लगा सकते हो, पर ये नॉर्मल इंडक्शन है कि भाई आप सारे जो है वो इसी तरीके से यूज किए, ठीक है। अगर ये यूज करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिशियन ने अलग तरीके से लगा दिए, दूसरे इलेक्ट्रिशियन को उसकी नॉलेज ही नहीं है और इसी की नॉलेज, तो इस चीज की नॉलेज है तो आके वो खराब ही कर जाएगा उस चीज को। क्लियर है? तो ठीक है, देखो ऐसा होता है। ये रेड कलर का वायर, इसमें से करंट जाएगा, ये न्यूट्रल वायर, इसमें से करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट वापस से बाहर जाएगा। ये ग्रीन कलर का वायर है, ये अर्थ वायर है, इसमें करंट नहीं आता, ये अर्थिंग होती है, अर्थ के अंदर वायर डाला जाता है, अर्थ के अंदर वायर डाला जाता है। ये लाइव वायर रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर का इंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो कैसा होता है, डेंजरस होता है, इस वजह से रेड कलर का दिया। अब देखो एक और चीज, जब रेड कलर का वायर है ना, लाइव वायर और ब्लैक वायर, ठीक है, यानी न्यूट्रल वायर, व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर are connected directly then, तो क्या होगा, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, देन शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस, शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। क्लियर है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक साथ कनेक्ट कर देते हो तो थोड़ी सी चिंगारी निकल के शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और ये शॉर्ट सर्किट होने पे आपकी जो एमसीबी होती है वो ट्रिप कर जाती है, वो नीचे हो जाती है, जिससे कि करंट वहां पे वापस से फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? आया समझ में? अभी देखो कुछ कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें समझाते हैं धीरे धीरे। अब देखो क्या है, पहला होता है आपके पास में, अब अच्छे समझना, आपके पास में फर्स्ट में क्या लगा होता है, आपके पास में फर्स्ट में लगा होता है फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या होता है, यहां से करंट आया, यहां पे फ्यूज के अंदर करंट आता है, किसमें आता है, फ्यूज में, और फ्यूज के बाद में लगा होता है आपके घर में मीटर, फ्यूज के बाद में क्या लगा होता है, मीटर लगा होता है। अब जब करंट हाई आएगा, क्या होता है, कई बार लो करंट आता है, कई बार हाई करंट आता है, तो फ्यूज क्या है, फ्यूज एक डिवाइस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। इसका डायग्राम कैसा होता है, इसका डायग्राम देखो, अब बता देते हैं कैसा होता है। इसके पास में ऐसे ऐसे ये ग्लास ट्यूब होती है, और यहां पे ये मेटल की कैप होती है, दोनों तरफ मेटल की कैप होती है, और यहां पे ये वायर होता है, ये क्या है, कैप, मेटल की कैप है, यहां से कनेक्शन होता है दोनों तरफ, ठीक है। ये क्या है, आपका वायर है, फ्यूज वायर जिसे बोलते हैं, और फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? अब देखो यहां से फ्यूज से करंट आया, मीटर में गया, मीटर के थ्रू कहां जाएगा करंट, एमसीबी में जाएगा, किस में जाएगा, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी में जाएगा। फिर एमसीबी के थ्रू आपके जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उनके पास, जो भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उनके पास। अच्छा, उससे पहले भी एक और चीज लगी होती है, क्या लगी होती है, सेकेंडरी फ्यूज लगा होता है, ठीक है, फिर से फ्यूज लगा है। अब मान लो कई बार क्या होता है, यहां से करंट हाई आया, ठीक है, चलो यहां पे कई बार ये वाला फ्यूज खराब होके करंट अंदर हाई पहुंच जाता है, तो यहां सेकेंडरी फ्यूज काम में आता है
कि आपके अप्लायंस खराब नहीं हो। ठीक है, फिर आपके पास में क्या लगा होता है, फिर आपके पास में सर्किट के अंदर अच्छे से देखना, फिर आपके पास में सर्किट में यहां पे जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो लगे होते हैं। अब अप्लायंसेस कैसे कैसे लगे होते हैं, देखो अपन ऐसे करके ये आप यहां पे आपका बल्ब बना देते हैं। ठीक है, यहां पे आपका ऐसे कर लो, ऐसे इधर ले आओ, यहां पे ये आपका बल्ब है। क्लियर है, ये आपका बल्ब है। अब बल्ब के बाद में यहां से ये तो आगे कनेक्शन हो गया है। ठीक है, ये वाला कनेक्शन तो यहां पे हो गया। फिर आगे आपके पास में दूसरा अप्लायंस चलाने के लिए, फिर आपके पास में यहां पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो दूसरा बल्ब भी मान लेते हैं, दूसरा भी। ठीक है, अब ये आगे ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, आप खाना खाते रहो, तो सारी चीजें क्या समझो, खाना खाने के बाद में एक बार में पेट भर जाता है, फुल हो जाता है, पर उसको एक्सक्रिएट भी तो करना जरूरी है। तो भाई करंट आता ही रहेगा, तो वापस से जाना भी तो जरूरी है करंट का। करंट हमेशा आता ही थोड़ा ना रहेगा, तो करंट को सर्किट क्लोज होना भी जरूरी है। सर्किट क्लोज करवाते हैं। देखो सर्किट कैसे क्लोज होगा, यहां पे आपके पास में एक वायर होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर, न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये वाला वायर जो है आपका ब्लैक वाला, ये न्यूट्रल वायर, ब्लैक वाला न्यूट्रल है, रेड वाला आपका लाइव वायर। अब ये क्या, इसके ऊपर से आ रहा है मामला। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, देखो बहुत अच्छे समझना, ये यहां से ऐसे और फिर ये यहां पे कनेक्शन हो जाता है। तो यहां पे देखो सर्किट क्लोज हो गया क्या इसका, ये इससे कनेक्ट था रेड से, लाइव से, और फिर वापस से इसमें करंट आया, यूज होने के बाद में करंट यहां से वापस इधर चला गया, तो सर्किट क्लोज, तो ग्लो करेगा, तब ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तब ये बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अच्छा, इनके अंदर एक और वायर होता है, एक और वायर होने को तो ग्रीन होता है, पर अपने पास में ग्रीन मार्कर है नहीं, तो अपन ब्लूज बना देते हैं। एक बार इसको देख लेना, बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, ओके। देखो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम एक वायर लगाते हैं, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। अब ये अर्थ वायर आगे जाके कहां कनेक्ट होता है, ये अर्थ में कनेक्ट हो जाता है। आगे जाके आप क्या कर देते हो, अर्थिंग कर देते हो। तो ये अर्थिंग हो गई है। ठीक है, ये क्या हो गई है, अर्थिंग करवा देते हैं इसकी। ये कौन सा वायर है, ये आपका न्यूट्रल वायर है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये लाइव वायर है। क्या है ये, लाइव वायर। क्लियर है, ये समझ में आया, उतार बना लो इसको एक बार। ठीक है, फ्यूज समझ में आया। फ्यूज क्या है, एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जब हाई करंट आएगा तो ये मेल्टिंग जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो करंट आगे जाएगा नहीं। अभी एमसीबी की फुल फॉर्म भी बताते हैं। देखो एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये बचाती है कब, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहां पे कहीं ना कहीं अप्लायंस के अंदर, जब डायरेक्ट लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्शन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होने पे एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, क्लियर है, बना लो इसको। बना लिया, ओके। तो ये आपकी डोमेस्टिक सर्किट भी हो गया है। डोमेस्टिक सर्किट में एक और चीज, ओवरलोडिंग।
ओवरलोडिंग क्या होती है ये बता देते हैं। ओवरलोडिंग जब एक ही सॉकेट के अंदर, एक ही सॉकेट में और सिंगल सॉकेट के अंदर, जैसे ये सॉकेट बना देता हूं, देखो सॉकेट बना के बताते हैं। ये आपका बोर्ड है, बोर्ड ऐसे लंबा सा बोर्ड, ठीक है। इसमें इस साइड में एक स्विच होगा ऐसे, फिर एक अगला, उसके आगे एक और स्विच, उसके आगे एक और स्विच, और स्विच के पहले बीच में यहां पे इस पॉइंट पे आपके पास में ऐसे एक यहां होल, दो होल यहां पे और दो होल नीचे, ऐसे। ये आपका बोर्ड होता है, इसको आप बोलते हैं सॉकेट। अब ये जो सॉकेट है ना, इस सॉकेट के अंदर आप क्या यूज कर लेते हैं, कई बार एक अप्लायंस नहीं चलाना, मेरे को तीन तीन चार चार अप्लायंस चलाना है। अब जब तीन चार अप्लायंस चलाने हैं तो आप करते क्या हो, यहां पे 3 पिन का यूज कर देते हो। 3 पिन मतलब यहां पे एक और ऐसी पिन लगा देते हो, एक और ऐसा सॉकेट लगा देते हो जो 2 पिन ऊपर से, 2 आगे से और 2 नीचे से ऐसे इंसर्ट कर सके अपन। जब 3-4 चीजें एक ही सॉकेट में लगा दोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, ठीक है। व्हेन ओवरलोडिंग क्या होती है, व्हेन more than 2 appliances are regulated by single socket, then it is called overloading। जब एक ही सॉकेट से 3 पिन का यूज करके 3-3 4-4 चीजें आप यूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। और उस ओवरलोडिंग के थ्रू क्या हो जाता है, उस ओवरलोडिंग के थ्रू हीट हो जाती है। अब हीट किस किस में हो जाती है, जो भी आपने अप्लायंस लगाए हैं यहां पे, जैसे चार्जर लगा दिया तो चार्जर गर्म हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस आपके पास में ज्यादा हो गया है इसके अंदर, इसलिए हीट कर जाएगा, कई बार खराब भी हो जाता है, ठीक है। बना लो इसको, आपका डोमेस्टिक सर्किट खत्म हो गया है, ठीक है। ओके, ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी खत्म हो गया है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।